बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अस धातु जिसको आज हम करने लगे हैं। तो क्योंकि हर वाक्य के साथ, हर चीज के साथ है का प्रयोग तो होता ही है। वे हैं, वह है, वो ये है, वो है, तो हम बीच में बहुत बार अवॉइड कर लेते हैं। वैसे तो संस्कृत में अगर अस का प्रयोग नहीं भी करते तो भी वाक्य का अर्थ तो आ जाता है, परंतु फिर भी थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य पूरा हो जाता है। तो जैसे कि वह, हमने जैसे करण कारक करा था, वह आंखों से अंधा है कर रहे हैं ना। वे दो लड़कियां हैं, वे दर्जी है, वो लुहार है, या वो टीचर है, वो डॉक्टर है, ये सब बताने में अस का प्रयोग होता है। तो उसके लिए हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये धातु भी जैसे लकार, लट लकार ही हमने जैसे करा है, तो आज भी हम लट लकार करेंगे। हर धातु लट लकार से शुरू होती है, उसके बाद फिर और लकारों में बढ़ेंगे। ये एक बार एक आपका पक्का हो जाए। तो लट लकार में अस के रूप कैसे चलते हैं वो पहले करेंगे, और फिर उसके बाद उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अभी मैं आपके आगे स्लाइड भेज रही हूँ। तो इस स्लाइड से जैसे हम रोज पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। दिखाई दे रही है स्लाइड? हाँ जी। स्लाइड दिखाई दे रही है ना? हाँ जी, दिखाई दे अस रही है। धातु लट लकार तीनों पुरुषों में करना है, और बाद में हम पिछली आवृत्ति करेंगे। ठीक है, ये अस धातु, अस का मतलब क्या, जैसे मैंने अभी बताया, होना, एग्जिस्टेंस किसी भी चीज की, तो थोड़ा मिलता भी। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस और अस मिलते जुलते शब्द हैं। तो पुरुष, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपको आप पक्का हो गया होगा कि लकार, जो भी लकार चलाना है उसमें पुरुष का प्रयोग होता है। तीनों पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो होंगे ही। परंतु जो कारक होते हैं, विभक्तियां होती हैं, उन कारकों में किसका प्रयोग होता है? विभक्तियों का। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, यहाँ तीन तक हमने किए। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीया विभक्ति। वहां पर हमने ये किए, वो कारक वो किस में चलते हैं? याद होगा आपको, संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द। किसी का नाम लेना हो, जो कर्ता होते हैं, कार्य करने वाले, उनके साथ ये चलते हैं कारक या विभक्तियां। और जो क्रिया होती है वहां पर लकार चलते हैं। धातु का मतलब क्रिया, वर्ब। तो अस भी एक क्रिया है, होना को जो बताता है, इंडिकेट करता है। तो उसमें हमारा कैसे चलता है? अस्ति, जैसे भवती पठती होता है ना, उसी तरह है ना ये। अस्ति है, वहां पर थोड़ा सा रूप में फर्क है, उसमें अ पूरा आता है भवती, यहाँ अस्ति। स्तः, अब यहाँ पर अ हट जाता है। आप यह देख रहे हो, जो सिर्फ एक वचन में ही, तीनों एक वचनों में अ का प्रयोग है। द्विवचन और बहुवचन में अ हट जाता है, वो किसी नियम से हट जाता है। वो ग्रामर के अलग से नियम है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बाकी इनमें अ नहीं लगेगा उस तरह से। तह, अंति, थह, थ, स्व, स्म, वो उस तरह से ही, वह, मह वैसे ही चलेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह देख ले। अस्ति, प्रथम पुरुष, एक वचन में, अस्ति मतलब वह है। जब हमने प्रथम पुरुष में और एक वचन में लेना है तो क्या प्रयोग करना है? अस्ति, अस्ति। वह है, सह अस्ति। और द्विवचन आ जाए तो स्तः, वे दो हैं। अगर खाली स्तः लगाया हमने, वे भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो भी हम समझ जाएंगे कि दो हैं, दो की बात हो रही है। वे जरूर नहीं है, ये समझाने के लिए, वाक्य पूरा करने के लिए लगा दिया, दो हैं। संति, बहुत सारे हैं। तो यहाँ
यहाँ वे लगा दिया, अधिकतर हम यही प्रयोग करके समझाते हैं। तो वे हैं मतलब बहुत सारे हैं बहुवचन में, तो संति लगता है। तो क्या बन गया प्रथम पुरुष का रूप? अस्ति स्तः संति। मेरे पीछे पीछे आप बोलिए, म्यूट म्यूट ही रखिए, बोलिए अपने आप, थोड़ा जीवा पर चढ़ जाए। अस्ति स्तः संति। फिर मध्यम पुरुष में तुम, मध्यम पुरुष क्या होता है ये आपको पता है? तुम एक, तुम दो, तुम सब। तो तुम एक में असी, जैसे भवसी पठसी करते हो ना आप, धावसी लिखसी, उसी तरह असी तो वही लगा हुआ है, पर इसका रूप थोड़ा सा बदला हुआ है। असी स्थः स्थ, भवसी भवथः भवथ करते हो ना, तो स्थः स्थ। जब असी हो तो इसका मतलब कि मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है यहाँ पर। अगर हम आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे दें, इस ब्लैंक को फिल करो, तो आप क्या लगाओगे? 80 हमने आगे लगाया, तो क्या लगाएंगे? त्वम 80। क्या हमें बिना बताए पता चल जाता है 80 से ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। और स्थः मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो यहाँ पर युवाम स्थः, तुम दो हो। और स्थ उसमें विसर्ग होती है, आपको पता है मध्यम पुरुष द्विवचन में, और बहुवचन में विसर्ग नहीं होती। तो स्थ यूयम स्थ, ठीक है। तो अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ। अब उत्तम पुरुष एक वचन, मैं हूं, मैं के साथ लगता है अस्मि, मैं पढ़ता हूं। उसमें तो जैसे पठामी लगाते हैं, तो मैं खड़ा हूं, मैं चिकित्सक हूं, मैं शिक्षक हूं। अहम शिक्षिकः अस्मि, अहम अध्यापिकः अस्मि। तो अहम के साथ अस्मि, स्वः के साथ द्विवचन के साथ अहम। द्विवचन क्या होता है याद होगा आपको? आवाम, आवाम स्वः, हम दोनों हैं, हम दो हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं अगर हम पूछे तो क्या बोलेंगे? आवाम स्वः। और हम हैं, हम बहुत सारे हैं, दो से ज्यादा हैं, तो वयम स्मः, ठीक है। अस्मि स्वः स्मः। अब मेरे पीछे एक बार बोलेंगे, ये पूरा ही लकार बोलेंगे, और ध्यान रखना है प्रथम पुरुष एक, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष, इन सब का कैसे कैसे प्रयोग होगा। अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। आपको अब ध्यान रखना है, पहले भी बताया है, सिर्फ एक वचन में अ का प्रयोग है, अस धातु का अ का, परंतु द्विवचन और बहुवचन में अ का लोप हो जाता है। तो वो जो उसके प्रत्यय हैं, तिंगंत प्रत्यय, वो तो वही रहेंगे, तह थह वह, ते स्थ थ और मह, वो वही रहेंगे, बस अ नहीं लगेगा इनमें। तो आगे हम इसका पुरुष पुरुष के साथ प्रयोग करके देखते हैं। जो चीजें अभी बताई हैं उसको लिखित रूप में आप देख लो। वहां मैंने सह जैसे बताया, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग जो सभी प्रथम पुरुष में आते हैं ना, रामा भी हो तो वहां भी यही आएगा। वह राम है, सह रामः अस्ति। वह राम है, सह रामः अस्ति। वह राधा है, सा राधा अस्ति। क्योंकि एक वचन है ना, और प्रथम पुरुष है तो अस्ति आएगा। वह है, लड़की हो तो सा आ जाएगा, लड़का हो तो सह, और कोई नाम है, संज्ञा शब्द है, तो वो भी लगा के अस्ति आएगा। तौ पुल्लिंग के लिए, ते स्त्रीलिंग के लिए। अब तो ये आपको पक्का हो चुका है।
वे दो हैं, तौ स्तः, ते स्तः। जैसे वे पढ़ते हैं या पढ़ती हैं तो हम क्या लगाते हैं, पठतः। तो यहाँ स्तः वे हैं, वे डॉक्टर हैं। ते चिकित्सकः, चिकित्सिकौ द्विवचन है ना, तो क्या लगाना है, अगर लड़कियां होंगी तो चिकित्सिते, चिकित्सिके, और लड़के होंगे तो चिकित्सिकौ स्तः। स्तः वही रहेगा दोनों में, ठीक है। और बहुवचन में ते और ताहा, ते किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए ताहा। तो ते संति, वे हैं, वो लड़के हैं, वे लड़के क्या हैं, वो खिलाड़ी हैं। ते क्रीडकाः सन्ति, वो खिलाड़ी हैं, वे डॉक्टर हैं। ते चिकित्सकाः सन्ति, वे अध्यापिकाएं हैं। ताः अध्यापिकाः सन्ति, वे लड़कियां हैं। ताः बालाः सन्ति, ठीक है ना, कैसे प्रयोग हो रहा देख रहे हो आप। फिर त्वम, त्वम के साथ कैसे होगा, त्वम असि, तुम हो, एक हो तो तुम शिक्षक हो, त्वम शिक्षिकः, शिक्षकः असि। चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों में ही त्वम आएगा। फिर युवांस्थः, तुम दोनों हो, तुम दोनों कौन हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तुम स्त्रियां हो, तुम पुरुष हो, कुछ भी हम कह सकते हैं। तुम डॉक्टर हो, जैसे अभी बात की थी। सैनिक, युवाम, सैनिक हो। हाँ सैनिक हो, युवाम। हाँ जी। अब कौन सा वचन आएगा, सैनिक हो तो द्विवचन आएगा ना, दो दो हैं, द्विवचन आएगा। तो युवाम सैनिकौ सैनिक, स्थः, ठीक है, युवाम सैनिकौ स्थः। तुम दोनों तुम सब दुकानदार हो। यूयम, याद है दुकानदार की संस्कृत, आपने कहा। आपनी, शाबाश। तो क्या आ जाएगा, आपणिकाः, बहुवचन है ना, यूयम बहुवचन का रूप है, तो वहां पर भी बहुवचन ही आएगा। यूयम आपणिकाः स्थ, द्विवचन होगा तो द्विवचन बन जाएगा, एक वचन होगा तो एक वचन बन जाएगा। अब इसी तरह उत्तम पुरुष का अहम अस्मि, बस अंतर जो आएगा अस्ति असि अस्मि इसमें आएगा, क्रिया में आएगा अंतर। बाकी जो उसमें हम जो संज्ञा शब्द बता रहे हैं, जो एक डेजिग्नेशन पद बता रहे हैं, वो वही रहेगा। ये दोनों सिपाही हैं, रक्षक हैं। आरक्षक, अहम आरक्षकः अस्मि, मैं कौन हूँ, आरक्षक सिपाही हूँ। अहम सैनिकः अस्मि। आवाम स्वः, हम दोनों हैं, तो क्या आ जाएगा, सैनिकौ स्वः, आरक्षकौ स्वः, रक्षकौ स्वः, ठीक है। और बहुवचन में आएगा तो वयम आपणिकाः स्मः, वयम शिक्षिकाः शिक्षकाः स्मः, वयम शिष्याः स्मः, वयम आचार्याः स्मः। तो इस तरह से बहुवचन सबके साथ वयम, क्योंकि बहुवचन का रूप है इसलिए वो आएगा। क्योंकि वयम है उत्तम पुरुष है तो इसलिए स्म आएगा। तो इस तरह से आपने सब जगह इसका प्रयोग करना है। अब हम आगे इनका प्रयोग करेंगे अगली उसमें। एक मिनट, स्लाइड है यहाँ। एक मिनट क्षमा चाहते हो, पता नहीं क्या वो स्लाइड हैंग हो गई है, आ नहीं रही आगे पीछे।
तो अब हम ये जो अभी समझाया है इसका अब हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अस धातु के साथ कुछ वाक्यों का प्रयोग करेंगे हिंदी में। अब आप जिस जिससे पूछा जाएगा या जो बताना चाहेगा वो अनम्यूट करते जाएंगे, सब नहीं करेंगे, फिर इको आ जाती है, फिर उसको हम अस धातु के साथ कुछ वाक्यों का प्रयोग करना है। वह पक्षी है, वह पक्षी है, इसका अब हम संस्कृत बनानी है। वह का क्या होगा, पक्षी का क्या है और है का क्या होगा, कौन बताएगा? अस्ति। हाँ जी, कौन बता रहा है? मैं बोलूं जी? अच्छा, मैं अच्छा कौन है, कौन बोल रहा है? अनीशा। अच्छा जी, बताइए जी। हाँ, वह की, शहर। हाँ जी, खगः। हाँ, अस्ति। अस्ति। है, अभी हमने किया है के लिए क्या आएगा? अस्ति। अस्ति। अस्ति, शाबाश। आगे नहीं समझिए, देखो एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति, पक्षी तो ये के लिए क्या आएगा? पक्ष तो ये खगः, वह खगः किया था ना हमने, खगः। अच्छा, खगः, ये वह की जगह स आएगा। हाँ, सह, पक्षी के लिए भी स ही आएगा। हाँ, पुल्लिंग है ना, खगः पुल्लिंग शब्द है, अच्छा तो ठीक है। इसलिए उसी तरह उसी का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो उसका विशेषण बन गया ना, उसी को इंडिकेट कर रहा है खगः को वह। ठीक तो सह ठीक। पक्षी, खगः पक्षी शब्द भी है, पक्षिन है वो, तो फिर अलग रूप चलते हैं, वो अभी आपने नहीं किया, तो इसलिए पक्षी पक्षिणो पक्षिणः वो नहीं हम करेंगे। खगः आपने किया है, अकारांत शब्द है, तो सह खगः अस्ति, ठीक है। आगे समझिए, देखो अस्ति हमने किया ना, सह के साथ अस्ति, खगः है तो वो भी अस्ति आ गया, ठीक। आगे बढ़े। हाँ जी। वे दोनों कहाँ हैं? मैं बोलूं? वे दोनों कहाँ हैं? हाँ, कौन कह रहा है मैं बोलूं? पुष्पलता। आशा। हाँ जी, बोलिए जी। तो कुत्र स्तः। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ताऊ, लड़कियों के लिए भी हम कहाँ कह सकते हैं, लड़कों के लिए भी, क्योंकि यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं है कि लड़का है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो तौ कुत्र स्तः, ये देखो, ये हमने इसका क्या, सह खगः अस्ति तौ कुत्र स्तः। अब तीसरा, ये लड़की, ठीक है ना, सबको समझ आ गया ना? तौ वे दोनों, जी। तौ वे दोनों हो गया, तौ कहाँ की आप लोगों को पता है, कुत्र स्तः, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये लड़कियां यहाँ हैं, ये कौन बताएगा? मैं बताऊं? रंजना। हाँ अच्छा, जी, बताइए जी। कौन ये बता रहा है, बताओ, सुनीता जी कि मैं? रंजना जी बताओ, अभी आप बताओ, उसके बाद वो बता देंगे। अच्छा, साथ ही बालिकाः ये लड़की, यहाँ, ये अच्छा ये है, सॉरी सॉरी। हाँ जी, एताः बालिकाः ध्यान से, लड़कियां हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, क्या बोला आपने? अत्र अत्र आप थोड़ा सा सन्ति। झिझक के बोले हो ना, दोनों में स्पष्ट नहीं बोल पाए, दोनों को मिला दिया, तो इसलिए दोबारा से ये एताः बालिका अत्र सन्ति। हाँ वेरी, हाँ हाँ, वेरी ये कुछ गुड, आवाज ना कट रही है आज ना। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, एताः ठीक, बालिकाः अत्र सन्ति। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया सबको। एताः बालिकाः या बालाः अत्र सन्ति, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब तुम है का क्या है? इसका, हाँ बताइए, कौन पूछ रहा है? हाँ, बता, पूछो ना दोबारा से। हाँ जी, ये दोबारा बता दो। कौन सा, तीसरा वाला? दूसरा वाला। दूसरा,
वे हाँ जी। दोनों कहाँ है? अब तो हमारा तीसरा भी हो गया। हाँ वो मैं बीच में कॉल आ गई थी। वे दोनों की क्या होती है? वो आपने आप बताओ, वे दोनों की क्या होती है? तऊ हाँ जी। कहाँ कहाँ की कुत्र हम्म। तह। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। तव कुत्रस्तः। ठीक। अब हो गया तीसरा भी। तुम पुरुष हाँ। हो। तुम पुरुष हो, आपको कौन बताएगा? सुनीता जी बता रही थी पहले कि सरिता जी? कौन कोई बताएं? मैं बताती हूँ। 80। तुम हम पुरुषः पुरुष। असि। बिल्कुल ठीक है। अब तुम दो वहां हो, ये कौन बताएगा? हम राधा जी? मैं बताती मैं आशा जी। आशा जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ आप बताइए। तुम दो वहां हो, युवाम हम्म तत्र हम्म युवाम तत्र स्थः। स्थः, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। युवाम तत्र स्थः। तुम सब अध्यापक हो। अब ये कौन बताएगा? जिन्होंने नहीं बताया वो बताओ। राधा जी बताएंगे? यूयम प्रयास सब करिए, जिनको नहीं भी आता कोशिश करोगे अपने आप आता जाएगा। मैं प्रयत्न करती हूँ। हाँ जी। यूयम अध्यापकः हाँ जी। स्थः। स्थः। स्थ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। बस यूयम को दोबारा बोलिए। यूयम हाँ, अध्यापिकः। अध्यापकाः या अध्यापिका तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा ना। अध्यापकाः पहले ठीक बोला था। स्थ, तो यूयम पहले से आपने यूयम बोल दिया था, इसलिए मैंने कहा, तो बिल्कुल ठीक है। बस यूयम यूयम अध्यापकाः स्थ। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? जिनको नहीं आएगा वो पूछ ले। मैं बालिका हूँ। अहम आप कौन रह गया? बालिका असि। हाँ, क्या बोला? अहम बालिका अस्मि। हाँ, वेरी बिल्कुल ठीक है। अहम बालिका अस्मि। ठीक। वेदांशी है आज? नहीं, वेदांशी है? हम वेदांशी आज नहीं है। नहीं है, अच्छा चलो। और किससे नहीं पूछा मैंने? युवाम जिनसे नहीं पूछा वो बता सकते हो। अत्र यहाँ लिस्ट नहीं होती ना मेरे पास सामने, तो इसलिए पता नहीं चलता। जिनको नहीं पूछा मैंने, सत्या, सत्या माता जी, सत्या बहन जी हैं? अगर हैं तो ठीक है। मनीषा सिंह जी? हाँ जी मैम। हाँ आप हम बताइए। सब मैं मनुष्य बालिका हूँ। मैं अहम बालिका अस्मि। अहम बालिका अस्मि। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अहम बालिका अस्मि। आप सब तो इतने संस्कृत के ज्यादा हो गए, सब बता रहे हो, बिल्कुल ठीक ठीक सब आपकी कृपा है आचार्य जी, है। आपकी कृपा है सब। आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लगता अच्छा। है, बहुत अच्छे से आपको, समझाती हैं। आप नहीं अच्छा पढ़ते, पढ़ रहे हो तभी तो बता रहे हो सारे। चलो, हम दोनों भी यहाँ हैं। विपिन भाई साहब आए हैं? नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर मैं आप हूँ। बताएं। हम दोनों भी हम यहाँ हैं। आप भी यहाँ हो ना? तो आवाम बताइए, मैं भी यहाँ हूँ। आवाम अपि यत्र स्व, ये मैं अटेंड नहीं किया था, देर से आया था। ठीक है। ठीक है ठीक है, स्व ठीक है। स्व ठीक है। हाँ, यहाँ का क्या बताया आपने? यत्र अत्र। हाँ, कौन बताया? ठीक है, अत्र ठीक है, यत्र ठीक है। अत्र ठीक है या यत्र ठीक है? अत्र देखिए भाई, यत्र तो होगा जहाँ। यत्र, यत्र मतलब जहाँ होता है। यह मैंने बताया था ना, यह जो है वो ज को इंडिकेट करता है।
यत का मतलब जो ठीक है। हमने किया था, यत्र जहाँ, यदा आगे करेंगे, यदा मतलब जब, ठीक है। तो यत्र मतलब जहाँ, अत्र यहाँ, तो बाकी ठीक है। आवाम अपि अत्र स्वः, हम सब मनुष्य हैं। अब कौन छूट गया, किससे नहीं पूछा मैंने? वयम मिसेस विपिन जी हैं, वो भी पढ़ती होती है ना, नरः मिसेस खेरा। मिश्रा अभी नहीं है। अच्छा, आरती जी हैं आज? चलो वयम न, हम सब, हाँ वयम आगे। मनुष्याः हम्म, स्मः। स्म, हाँ। वैसे मनुष्य ठीक है, चलता है, पर नर शब्द भी बताया था, उसका प्रयोग भी अच्छा, नरः। नरः स्मः, ठीक है। ठीक। वयम नरः स्मः। तीनों हमने तीनों पुरुषों में कर लिए अस धातु का प्रयोग। तो इसका इसमें मैंने जन अगली, भी, हाँ जी, इसमें जन भी आ सकता है, जना, जना लोग के नर की लिए जगह। होता है, लोग होता अच्छा है, जना ठीक है, लोगों के लिए। लोगों में ओके, स्त्री पुरुष सब इकट्ठे आ जाते हैं, कंबाइन। ठीक ठीक है, हाँ। वैसे ठीक। नर में भी होते हैं, मनुष्य, मनुष्य ज्यादा ठीक है, नरहा या मनुष्य ठीक है। ठीक है, ये सारे इस स्लाइड में इन सब का वो करा हुआ है सॉल्यूशन इस संस्कृत में। अब आगे हम ये करते हैं, अब आप लोग बताएंगे। ये भी कोशिश किया कि सब कवर हो अपनी तरफ से, इस तरह से वाक्य बनाए कि पिछला भी रिवाइज होता है, साथ में ये तीन शब्द हमने नए लिए हैं यहाँ पर। शौचिका, दर्जी, चिकित्सक तो वैसे आपको आता ही है, ये स्त्रीलिंग का है। नापिता, नाई, और शिक्षिका। जिस जिस शब्द के आगे अस तो लगाना ही लगाना है, इन सभी वाक्यों में ब्लैंक्स में अस लगेगा ही, पर उसके साथ साथ ये भी लगाने हैं जहां जहां पर लिखा है, जिसके सामने है। एतानी विमानानी, अब बताइए ये कौन सा आएगा, इसमें कौन सा पुरुष, कौन सा वचन? मैं बताऊं मैम? हाँ रंजना जी सविता, संति, बताइए, बहुवचन है। सविता। बताइए। एतानि विमानानि सन्ति। हाँ हाँ ऊंचा बोलो, जैसे एतानी विमानानी बोला, ठीक बोल रहे हो। मेरे को शिक्षिकः पूरा नहीं सुनाई दिया। एतानी विमानानी सन्ति। हाँ जी, संति। उसको झिझक के क्या बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस से बोलो। एतानी विमानानी नेटवर्क की कमी है जी। संति, बिल्कुल ठीक है। संति ही आएगा प्रथम पुरुष बहुवचन में, अस्ति स्तः संति होता है। अब ताऊ, शौचिकऊ, देखो यहाँ शौचिक था ना, वैसे मेरे को यहाँ लगाना नहीं चाहिए था, अपने आप ही लगाते तो ठीक था। वे दोनों शौचिकऊ मतलब दर्जी, शौचिक मतलब दर्जी, वो दोनों दर्जी हैं को लगाओ। स्तः, स्तः स्तः हाँ स्तः, ठीक है जी। तौ शौचिकौ स्तः। अब अहम अध्यापिका, कौन बोलेगा ये? अस्मि अस्मि, अस्मि। अस्मि। अहम अध्यापिका अस्मि। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अहम अध्यापिका अस्मि। अब पुष्पलता जी बता दो, ते बालिके, वे दोनों बालिकाएं, लड़कियां चिकित्सक हैं। चिकित्सक का भी साथ में जोड़ के, अच्छा, चिकित्सकाः सन्ति। चिकित्सकाः सन्ति। देखिए ते बालिके, कौन सा चिकित्सके, वचन है ये? वो कन्याएं हाँ, कौन, कितनी चिकित्सक, कन्याएं हैं? बहुत सारी। ते, ते देखो बालिक ध्यान दो। अच्छा, ते दो है। हाँ दो करनी है। यहाँ यही चीज है। तो ध्यान देनी है। हाँ, वे ते दोनों बालिक, हाँ बालिके
चिकित्सके हाँ जी, अस्ते वेरी गुड। हाँ, ऐसे ये ध्यान रखना है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे, देखेंगे पहले हमने जांचना है, देखना है कि कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, फिर उसके बाद कोई गलती हो नहीं सकती, क्योंकि आपने नई चीज समझी है तो उसको उसके साथ जोड़ना है। जब हम ये नहीं सोचते, पुरुष वचन को नहीं सोचते, वहां गड़बड़ हो जाती। तो ते बालिके चिकित्सिके स्तः, ठीक है। अब किम त्वम रुग्णः आभा, किम त्वम रुग्णः, त्वं रुग्णः असि। हाँ जी, त्वम के साथ कौन सा पुरुष वचन है? मध्यम पुरुष हम्म, एक वचन। हाँ, मध्यम पुरुष एक वचन है तो असी आ जाएगा। युवाम, इसमें शिष्य लगाना है कि तुम दोनों शिष्य हो। पता नहीं ये शिष्य क्यों आ रहा है इधर, एक मिनट ध्यान शिष्यौ देना, एक मिनट। यहाँ मेरे इधर आ रहा था मीटिंग विल एंड फॉर ऑल पार्टिसिपेंट इन 5 मिनट्स, मेरे को नहीं पता क्यों। अगर हुई तो हम दोबारा फिर इसको शुरू कर लेंगे, ठीक है। युवाम, हाँ क्या बोला था? त्वां शिष्यौ स्तः हाँ, युवाम शिष्यौ स्तः स्थः, ठीक है जी। बस प्रयोग करना आना चाहिए, फिर आप अपने आप करते रहोगे। एषः नापितः, यह नाई, क्या आएगा यहाँ पर? अस्ति हाँ जी, प्रथम अस्ति। पुरुष एक वचन। एषः नापितः अस्ति। आवाम आवाम शिक्षिकौ, आगे ये कौन बताएगा? स्वः मैं राधा। मैं बोलूं? बताऊं? हाँ। स्वः। हाँ जी, ठीक है जी। आवाम शिक्षिकौ स्वः। वयम रजकः, स्मः यहाँ पर गलती है कुछ या ठीक है? नहीं, रजकः वयम के साथ रजकहा आएगा। हाँ जी, क को आ की मात्रा आ आएगी और की फिर मात्रा विसर्ग। आता छूट उससे। गई ना, वो उसमें डालना पड़ता है, उससे छूट गया। रजक का वही मतलब क्या होगा? रजक का मैंने रज का लिखा, एक अर्थ रजक का होता है धोबी। तो भी ठीक। अब पहले धोबी लोग रंगते थे ना कपड़ों को, हाँ जी, हाँ हाँ। तो उससे बना है धोबी। अच्छा, तो रजक मतलब तो यहाँ पर क्या गलती रही? बिल्कुल ठीक आपने बताया, बहुवचन है, वयम बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन आएगा। इसको लगा ही लगा के करना पड़ता है। तो वयम रजकः, आगे वयं रजकः रजक स्मः रजकः के स्मः। साथ क्या आएगा धातु का? स्मः स्मः। स्मः स्मः। हाँ, वेरी गुड। हाँ, हाँ, धोबी या धोबी लोग कह रहे हैं तो हम आगे एताः महिलाः, शिक्षिकाः सन्ति। एता महिला, इनके साथ लगाना शिक्षिका, ये शिक्षिकाएं हैं, ये हाँ। महिलाएं शिक्षिकाएं ही हैं। शिक्षिका संति। हाँ जी, शिक्षिकाः। शिक्षिकाः विसर्ग आएगी, बोलना है, आपको पता तो है पर बोला नहीं आपने विसर्ग। हाँ, तो एताः महिलाः शिक्षिकाः शिक्षिकाः सन्ति।
ठीक है। संति। देखिए जैसे आप हमने एक वचन द्विवचन बहुवचन पढ़ा, तो आपको हमारे जो संध्या के मंत्र हैं उनमें भी आपको कुछ तो वाक वाक प्राणा प्राणा चक्षु चक्षु इनमें समझ आती है कि प्रथम एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, क्या है? एक वचन है ना सारे। चलो अब ये हम इसके साथ अब कर रहे हैं, पीछे जो करण कारक किया था, कर्म कारक सारे मिला के अब इस आवृत्ति करते हैं। ये कर मेन इसमें करण कारक और अस का प्रयोग है इन शब्दों वाक्यों में। वे मनुष्य गंजे हैं। गंजे का मैंने नहीं बताया हुआ आपको, तो बता देती हूँ। ये गंजे का होता है खलवाट। अब वो मैं लिखती हूँ, आपको पता चल